हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 3 एंड जिसका जो क्वेश्चन है, ए लीडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी कि ये एक सीढ़ी है, लीडर माने सीढ़ी, और जिसके जो रंग्स हैं, ये जो स्टेप्स हैं, ये जिन पे हम पैर रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रंग्स कहते हैं। ठीक है ना, रंग कहते हैं। तो ये इस टाइप से ये हो गए आपके रंग्स, फर्स्ट रंग, सेकंड रंग, थर्ड, सो ऑन। फिर इसने कहा है कि जो लेंथ है इनकी, इन रंग्स की, यानी कि जिन पे हम पैर रखते हैं या जो स्टेप्स हैं, इनकी जो लेंथ है वो क्या होती है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। कैसे? एक समान रूप से, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। तो आप देख रहे हो, टॉप पे 25 रह के बॉटम पे 45 है, और जो डिक्रीज हो रही है वो यूनिफॉर्मली है। अब इसने कहा है कि और कोई से दो कंसेक्यूटिव स्टेप्स हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये जो हाइट दी है, यानी कि फर्स्ट स्टेप, यानी कि फर्स्ट रन और लास्ट रन, तो इन दोनों के बीच का जो हाइट है वो कितनी है आपकी, 2.5 मीटर हो रही है। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो ये जो स्टेप्स हैं या रंग्स हैं, इनके बनाने में टोटल कितनी वुड लगी है, यानी कि सबकी लेंथ निकाल लो और उनको सम कर दो, वो आएगा इसका आंसर। अब हमें कैसे निकालना है, पहले हम ये देखते हैं कि ये जो गैप है, कोई से दो कंसेक्यूटिव जो स्टेप्स हैं या जो दो रंग्स हैं, उनके बीच का वो नंबर ऑफ गैप्स कितने हैं, जैसे 1 गैप, 2 गैप, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये बॉटम से लेके टॉप तक कितने हैं नंबर ऑफ गैप्स, तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या करना है कि सो टोटल नंबर ऑफ गैप्स कितना हो जाएंगे, ये जो हाइट है टोटल बॉटम से लेके टॉप तक, इस टॉप तक का ये जो स्टेप, इनके बीच की हाइट, उसे डिवाइड कर दें कोई से भी दो कंसेक्यूटिव स्टेप्स की हाइट, स्टेप की हाइट से, जो कि मिल रखी 25। तो इसे हम, ये आपकी है हाइट कितनी रखी, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतनी सेंटीमीटर होगी ये हाइट, और इसे डिवाइड कर देंगे इस गैप से। तो टोटल नंबर ऑफ गैप कितने आ गए हैं, 10। ओके। अच्छा, अब ये जो स्टेप्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं, तो हम, अगर आप ये जो गैप्स देखो, पहला गैप, ये दूसरा गैप, इन दो गैप के बीच में टोटल नंबर ऑफ जो आपके स्टेप से कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3। इसी तरीके से एक और बढ़ो आगे, 4। तो टोटल नंबर ऑफ आपके जो टोटल नंबर ऑफ गैप्स कितने हो गया, 1, 2 एंड 3। और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं, यानी कि जो रंग्स हैं, कितने हो गए आप, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका मतलब है कि बॉटम से लेके टॉप तक जो टोटल नंबर ऑफ गैप्स हैं, उसमें अगर हम एक ऐड कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ रंग्स निकल आएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ रंग्स या स्टेप्स कह लो आप, और स्टेप्स समझ लो इजीली, ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 10+1 = 11। तो आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। ओके। अब हमें क्या, अब ये जो रंग्स हैं, ये जो स्टेप्स हैं, ये क्या यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ 45 है, यहाँ कुछ और कम होगी, यहाँ पे कुछ और कम। जैसे यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे मान लो कि आपकी 45, जैसे कि आपकी 45 है, तो ये होगी 45 - D। ये वाला स्टेप होगा 45 - 2D।
क्योंकि यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। सेम डिफरेंस, सेम टाइप का जो अंतर रहेगा, सेम टाइप का डिफरेंस रहेगा हर नेक्स्ट स्टेप में। तो अब हमें क्या निकालना है कि जो नेक्स्ट रंग है, ठीक है, वो क्या है, उसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले हम ये सॉरी हम निकालते हैं इसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ये एक एपी बन जाएगी जिसका फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका 45 सेंटीमीटर। ओके, और लास्ट स्टेप की लेंथ कितनी है आपकी, यानी कि T11, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने यहाँ से लेके यहाँ तक कितने होंगे 11 है, तो ये 11 बार, तो T11 क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हम ये देखना है कि वो जो यूनिफॉर्मली जो डिक्रीज हो रहे हैं वो कौन सी वैल्यू, यानी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं पहले। तो उसके लिए, और n इजिकल टू हमें क्या पता है 11 है। सो हम जानते हैं कि जो T11 होता है वो क्या होता है a प्लस एन क्या 11 -1 इंटू डी, और विच इज इक्वल टू क्या दे रखा है 25। ये लास्ट स्टेप है ना, और इसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो अब ए, और ए की वैल्यू इसमें और रख दो, यहाँ से ही ए क्या आपकी 45 प्लस 11 -1 इंटू डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर 25, इसलिए ये आ जाएगा आपका 45 प्लस 10D इज इक्वल टू 25। सो इससे डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारी इक्वेशन जो आई है वो क्या आई है 45 प्लस 10D इज इक्वल टू 25। इससे डी की वैल्यू निकालनी है, 25 को इधर ले आओ और 10D को उधर ले जाओ। तो जब हम 25 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 10D उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 10, इसलिए यह आपका आ गया 20 इज इक्वल टू माइनस के 10D, और D इज इक्वल टू -20/10, दैट इज इक्वल टू माइनस का 2। तो कॉमन डिफरेंस डी आ गया, यानी कि इसका मतलब है कि जो आपका हमारा ये जो फर्स्ट रंग था, फर्स्ट रंग था उसकी लेंथ कितनी थी, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप की लेंथ ऑफ फर्स्ट रन कितनी थी 45 सेंटीमीटर। सेकंड रंग की कितनी रही होगी लेंथ ऑफ सेकंड रंग इजिकल टू कितनी आ जाएगी 45 प्लस, ये ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस को, ऐड करेंगे ये आएगा 43 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसमें -2 ऐड करेंगे तो थर्ड रंग की लेंथ निकल जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। अब हमें निकालना है कि जो टोटल सम है, ये जो टोटल नंबर ऑफ जो रंग्स हैं उन सबको अगर मैं जोड़ दूंगा, यानी कि ये जो स्टेप्स आपके निकले हैं अगर मैं उन सबको जोड़ दूं तो उनकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी कि हमें सम निकालना है। सम निकालना है जिसका फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट जो रंग है जिसकी लेंथ है वो कितनी है आपकी फर्स्ट, ये है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आपका क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस है वो कितना है आपका -2। ठीक है, और
टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं आपके इसमें, बॉटम से लेके टॉप तक 11 स्टेप्स हैं, यानी कि 11 रंग्स हैं, तो n इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें समेशन निकालना है कि ये आपकी फिगर से थोड़ा और इजी हो जाएगा समझना। ये इस तरीके से, ये बॉटम 45 और टॉप की 25 लेंथ है इस रंग की, तो यानी कि इतनी हाइट को जोड़ो प्लस इतना इसमें, ये वाली लेंथ जोड़ो, फिर ये वाली लेंथ, फिर ये वाला रंग, इस तरीके से करके टोटल कितना बैठेगा, यानी कि इसकी 45 है, नेक्स्ट इसकी 43 है, उससे नेक्स्ट आपके आगे है 41 हो जाएगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा टोटल लेंथ का, यानी कि 45, हमें ये टोटल नंबर कितने हैं रंग्स, यानी कि टोटल नंबर स्टेप्स कितने हैं, 1 2 3 4 अप टू ये कौन सा पड़ रहा है 11, तो S11। तो हमें क्या निकालना है कि जो AP बनेगी उसके फर्स्ट 11 जो टर्म्स होंगे उनका सम, वही इसका आंसर होगा। तो यानी कि 45 प्लस 43 प्लस सम प्लस 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 अप टू लास्ट, ये यही आंसर है ना आपका, यही निकलेगा। अब इसे कैसे निकालना है इसे, तो आपको पता ही है, ये जो सीरीज है इसका कैसे सम निकालते हैं, फॉर्मूला होता है एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे अब इसमें हमारा a की वैल्यू क्या है 45 है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें 11 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस d क्या है आपका 43 माइनस 45, यानी कि -2 आपने निकाल दिया पहले ही। ठीक है, अब ये सब वैल्यू इसमें रख देंगे, सो S11 यानी कि 11 टर्म्स का जो सम होगा वो आएगा, क्या होगा 11/2 2 इंटू ए क्या है आपका 45 प्लस 11-1 इंटू डी, ये आ गया, एंड दिस विल कम इक्वल टू 11/2, ये हो गया आपका 90, एंड यहाँ से आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई -2 माइनस के 20, और ये प्लस का साइन है और माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस का 20, एंड दैट इज इक्वल टू 11/2 इंटू 70, इसलिए S11 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 11, 2 से कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 35। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, यानी कि इन सब लेंथ की जो सम है, इन सब लेंथ्स का, इन सब जो रंग्स हैं या स्टेप्स हैं उनकी जो लेंथ्स है उनका जो सम बनेगा वो कितने के इक्वल आएगा आपका 385 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये आपका आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।